हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ आशिका हुसैन। और आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रही हूँ जिस औरत ने उस समय पे लड़कियों को पढ़ाया जब लड़कियों को पढ़ाना गुनाह माना जाता था। जी हाँ। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग उस पर कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, मिट्टी फेंकते, पर तभी वो हार नहीं मानी। ये बात है 3 जनवरी 1831 की। महाराष्ट्र के एक नायगांव सत्रा में एक और लड़की पैदा हुई जिसके बचपन से सवालात बहुत ही तेज थे। तो वहाँ उसकी 9 साल की उम्र में शादी हो गई और उसकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई। तो उसने नोटिस किया कि उसको पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसने उससे पूछा कि तुमको पढ़ना है, तो उसने बोला हाँ। तो तब से उसकी शिक्षा की जर्नी शुरू हुई। तो शादी के बाद से उसने उसको पढ़ाया, उसने काम भी किया और पढ़ाया भी। तो उन दोनों ने मिलकर भारत में पहला पुणे में स्कूल खोला 1848 को, और स्कूल का नाम था विधावादा स्कूल। विधिवादा स्कूल था उस स्कूल का नाम। तो जब जब वो पढ़ाने जाती बच्चों को, लड़कियों को जब पढ़ाने जाती, तो लोग उस समाज में लड़की को पढ़ाना तो गुनाह मानते, तो लोग उस पर कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, रेत फेंकते, क्योंकि वो पढ़ाने जा रही, वो भी लड़कियों को। लेकिन वो अपने साथ हमेशा एक एक्स्ट्रा साइड रखती थी और जैकेट चेंज कर लेती थी ताकि वो बच्चों को डिसिप्लिन से पढ़ा पाए। तो वहाँ हार नहीं मानी जहाँ लोगों ने उसको इंसल्ट किया। ऐसे तो लोग क्या करते, ऐसे होते छोड़ देते, गिव अप कर देते। नहीं, उसने अपनी हार्डशिप को कम नहीं माना। उसके पास करेज था, हिम्मत थी दिल में, उसने लड़कियों को पढ़ाना जारी किया। और उसका नाम है सावित्री बाई फुले। जी हाँ, आज मैं सावित्री बाई फुले की बात कर रही हूँ, या फिर उसको हम द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। उसने तब पढ़ाया था लड़कियों को जब लड़कियों को पढ़ाना गुनाह माना जाता था। और आज अगर हमारे भारत में ये लड़कियां डॉक्टर बन पा रही है, इंजीनियर बन पा रही है, पायलट बन पा रही है, आईएएस बन पा रही है, आईपीएस बन पा रही है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारी सावित्री बाई फुले की वजह से। उन्होंने तब पढ़ाया था लड़कियों को जब लड़कियों को पढ़ाना गुनाह माना जाता। आज हम उसको जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी शुक्रिया अदा करें, तब भी हमारा बहुत कम होगी, क्योंकि उसने देश की लड़कियों को, उसने अपनी इंसल्ट रही पर अपनी वर्शिप को कम नहीं माना, उसने फिर भी पढ़ाया। और आज हमारे भारत में लड़कियां अगर पढ़ पा रही है तो उन्हीं की वजह से पढ़ पा रही है। इसलिए लड़कियों जब भी पढ़ने का मौका मिले तब हार मत मानो। अगर सावित्री बाई फुले ही ऐसा नहीं करती तो शायद आज लड़कियां पढ़ पाती। जब भी पढ़ने का मौका मिले पढ़ो, देश को आगे बढ़ा पाओ। सावित्री बाई फुले के लिए तो कौन में जय हिंद